अस्सलाम वालेकुम। ईओबीआई पेंशनर्स के लिए इस वक्त सबसे अहम सवाल यह है कि क्या वाकई पेंशन में 35% इजाफा मंजूर हो चुका है, क्या महाना 6,500 रुपए हेल्थ अलाउंस मिलने वाला है और क्या बकाया जात की अदायगी के लिए कोई बाकायदा तारीख जारी हुई है। 11 जुलाई 2026 की तारीख के साथ एक नोटिस गर्दिश कर रहा है, मगर इसे फौरी तौर पर हतमी सरकारी फैसला समझना दुरुस्त नहीं होगा। जुलाई की पेंशन बहुत से मुस्तहिक अफराद को मामूल के मुताबिक जारी हो चुकी है। इसी दौरान सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक मुबैना सरकारी नोटिस सामने आया है। इसमें ईओबीआई पेंशन, वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों और सेहत अलाउंस से मुताल्लिक बड़े दावे किए गए हैं। इन दावों को समझना जरूरी है, लेकिन उनकी सरकारी तस्दीक ज्यादा अहम है। पेंशन, बकाया जात और सरकारी नोटिफिकेशन से मुताल्लिक मुस्तनद मालूमात बर वक्त हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि गैर मुसद्दका दावों और हकीकी फैसलों में फर्क समझना आसान हो। गर्दिश करने वाले नोटिस पर हुकूमत पाकिस्तान, वजारत ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन का नाम दर्ज बताया जा रहा है। इस पर 11 जुलाई 2026 की तारीख भी लिखी गई है। मतन में महंगाई के पेश नजर पेंशनर्स और सरकारी मुलाजमीन को माली रिलीफ देने की बात की गई है। पहला बड़ा दावा यह है कि मुल्क भर के रजिस्टर्ड ईओबीआई पेंशनर्स की महाना पेंशन में 35% इजाफा मंजूर कर लिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि नई रकम आइंदा अदायगी के दौरानिये से लागू होगी। इसका मतलब ये लिया जा रहा है कि अगली पेंशन में इजाफा शामिल हो सकता है। ताहम जब तक ईओबीआई की सरकारी वेबसाइट, वजारत की प्रेस रिलीज, गेजेट नोटिफिकेशन या मजाज अफसर की वाज़ेह तस्दीक सामने न आए, इस शरह को हतमी इजाफा करार नहीं दिया जा सकता। अगर किसी पेंशनर की मौजूदा पेंशन मालूम हो तो 35% इजाफे का हिसाब आसान है। मौजूदा पेंशन को 35 से ज़रब देकर 100 पर तकसीम किया जाए तो इजाफे की रकम सामने आती है। फिर उसे मौजूदा पेंशन में शामिल किया जाता है, लेकिन असल अदायगी सिर्फ सरकारी मंजूरी और बैंकों को जारी शुदा बाकायदा हिदायत के बाद ही काबिल एतमाद समझी जाएगी। दूसरा दावा वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से मुतालिक है। मुबैना नोटिस के मुताबिक वफाकी महकमों और मुंसलिक इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी 35% इजाफा मंजूर किया गया है। ये बड़ा दावा है, क्योंकि सरकारी तनख्वाहों में इजाफा आमतौर पर बजट दस्तावेजात, फाइनेंस डिवीजन के नोटिफिकेशन, एडहाक रिलीफ अलाउंस या नजरसानी शुदा पे स्किल के जरिए वाजे किया जाता है। एक गैर मुसद्दका तस्वीर तनख्वाह में इजाफे का कानूनी सबूत नहीं बनती। तनख्वाह, अलाउंस और नए पे स्किल की मुस्तनद अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। फाइनेंस डिवीजन के हुक्मनामे और अदायगी की तारीख को अलग अलग समझना जरूरी है। तीसरा अहम दावा ईओबीआई पेंशनर्स के लिए महाना 6,500 रुपए हेल्थ अलाउंस का है। नोटिस में बताया गया है कि अहले पेंशनर्स को इलाज, अद्वियात और सेहत की देखभाल के अखराजात में मदद देने के लिए रकम दी जाएगी। अगर ऐसा फैसला वाकई नाफिज होता है तो कम आमदनी वाले पेंशनर्स को बड़ा सहारा मिल सकता है, मगर अहलियत की शराइत, दरखास्त का तरीका, अदायगी का जरिया, आगाज की तारीख और बजट की मंजूरी वाजे होना जरूरी है। सिर्फ लफ्ज अहल लिख देने से यह मालूम नहीं होता कि तमाम पेंशनर्स को अलाउंस मिलेगा या मखसूस उम्र, आमदनी, बीमारी, रजिस्ट्रेशन या दस्तावेजात रखने वाले अफराद को। इसलिए किसी एजेंट, गैर मुतल्लिका शख्स या जाली वेबसाइट को शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट, पेन, ओटीपी या बायोमेट्रिक मालूमात हरगिज न दें। सरकारी ऐलान होने की सूरत में ईओबीआई खुद दरखास्त और अहलियत का तरीका वाजे करेगा। मुबीना नोटिस में मुतल्लिका महकमों, बैंकों, ट्रेजरी दफातर और पेंशन तकसीम करने वाले हुक्काम को फौरी अमल दरामद की हिदायत देने का दावा भी किया गया है, मगर हकीकी सरकारी नोटिफिकेशन में अमूमन वाज़े नोटिफिकेशन नंबर, दस्तखत करने वाले अफसर का नाम, ओहदा, हवाला नंबर, तकसीम की फहरिस्त और मुतल्लिका कवायद दर्ज होते हैं। अगर तस्वीर धुंधली हो, नंबर नामुकम्मल हो, दस्तखत वाज़े न हो या नोटिस सरकारी पोर्टल पर मौजूद न हो तो एहतियात जरूरी है। बकाया जात के हवाले से बहुत से पेंशनर्स पूछ रहे हैं कि रकम किस तारीख को मिलेगी। गर्दिश करने वाले मतन में बकाया जात की किसी वाजे और काबिल तस्दीक तारीख का जिक्र सामने नहीं आता, इसलिए किसी मखसूस दिन की जमानत देना दुरुस्त नहीं होगा। अगर इजाफा पिछली तारीख से नाफिज किया जाता है तो बकाया जात बन सकते हैं, लेकिन अगर फैसला आइंदा अदायगी से नाफिज हो तो पहले महीनों के बकाया जात जरूरी नहीं बनते। हतमी सूरत हाल निफाज की तारीख से वाजे होगी।
पेंशनर्स अपना EOBI रिकॉर्ड, शिनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर दुरुस्त रखें। अदायगी में ताखीर हो तो बैंक और EOBI दफ्तर से राब्ता करें। नई शरह या अलाउंस की तस्दीक सरकारी जरिए से करें। ऐसी अहम वजाहतें और असल या जाली नोटिफिकेशन में फर्क जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि पेंशन से मुतालिक नई पेशरफ्त आप तक बर वक्त पहुंच सके। खुलासा यह है कि 11 जुलाई 2026 की तारीख के साथ गर्दिश करने वाले नोटिस में EOBI पेंशन में 35% इजाफे, वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे, माहाना 6,500 रुपए हेल्थ अलाउंस और फौरी अमल दरामद के दावे किए गए हैं। लेकिन इन दावों की मुकम्मल सरकारी तस्दीक जरूरी है, जबकि बकाया जात की वाज़े तारीख भी सामने नहीं आई। तस्दीक के बगैर माली मंसूबाबंदी न करें और अपनी जाती मालूमात महफूज रखें। आपकी तवज्जो और एतमाद का बहुत शुक्रिया।